हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को अप्लाइड मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगी। 2 पार्ट में मैंने ये फर्स्ट चैप्टर को किया हुआ है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स मैं आप लोगों को सिलेबस वाइज जैसे भी आपका बीटीयूपी में सिलेबस दिया हुआ है अप्लाइड मैकेनिक्स का, मैं उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ाऊँगी। ठीक है। तो आपका पहला टॉपिक आता है अप्लाइड साइंस, तो अनुप्रयुक्त विज्ञान। अप्लाइड मैकेनिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। और अप्लाइड साइंस को क्या कहते हैं? अनुप्रयुक्त विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति की सेवाओं तथा व्यवहारिक उपयोग के लिए अनुसंधान कार्यों में संयोजित करे, अनुप्रयुक्त विज्ञान कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि मानव जाति की सेवाओं के लिए जो भी आप टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हैं और उसे अप्लाई करते हैं तो उसे अप्लाइड साइंस कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका यांत्रिकी। मैकेनिक्स क्या होता है? ठीक, मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पिंड पर बलों के प्रभाव तथा उसके व्यवहार का अध्ययन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं, उस बल का अध्ययन तथा उस बल के वजह से जो भी उस पर प्रभाव पड़ा है, इफेक्ट हुआ है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो उसे क्या कहेंगे हम? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स सीधी सीधी लैंग्वेज में क्या है? फोर्स का स्टडी एंड फोर्स के द्वारा जो भी इफेक्ट हो रहा है वस्तु पे उसका स्टडी करना। ठीक है। Mechanics is that branch of science in which we are studied about force and their effect on body। ठीक है। अब इतना तक शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं क्लासिफिकेशन, इसमें आपके सिलेबस में नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का जो क्लासिफिकेशन है, मैकेनिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक स्थिति विज्ञान, ठीक, और दूसरा है आपका गति विज्ञान। स्थिति विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स और गति विज्ञान को बोलते हैं डायनामिक। तो और जो गति विज्ञान है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है काइनेमेटिक और दूसरा होता है काइनेटिक। ठीक है। इसकी वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, मैं इसको भी डिफाइन करती हूँ। तो पहला है आपका स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान क्या होता है? स्थिति विज्ञान के अंतर्गत पिंड की विरामावस्था में उस पर लग रहे बलों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या है कि जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ठीक, इस पे फोर्स लग रहे हैं, ठीक, ये हो गया मान लीजिए F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया, ये F4 हो गया। ये वस्तु क्या है? विरामावस्था में है। वस्तु किस में है? हम इतने फोर्स लगा रहे हैं, 4 फोर्स लगाए, फिर भी वस्तु किस में है? विरामावस्था में। इसे कहेंगे हम स्थिति विज्ञान, स्टैटिक। ठीक। जब वस्तु रेस्ट में हो, उस पर कोई मूवमेंट ना हो, तो कोई मोशन ना हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसका अध्ययन किस में करेंगे? स्थिति विज्ञान में करेंगे। तो स्थिति विज्ञान के अंतर्गत पिंड की विरामावस्था में उस पर लग रहे बलों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। वस्तु है, ठीक है, उस पर फोर्स लग रहे हैं। अब जितने भी फोर्स लग रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है? वस्तु अपने रेस्ट मोशन में, रेस्ट में है, वस्तु में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, वस्तु अपने स्थान पे बनी हुई है। जैसे मतलब उस पर फोर्स का जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो 0 होगा। लेकिन इसमें क्या है? हम उस फोर्स, जितने फोर्स लग रहे हैं, हम उसका स्टडी करेंगे। मतलब उस फोर्स के कारण क्या उसमें प्रभाव पड़ा है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका गति विज्ञान। गति विज्ञान के अंतर्गत पिंड की गतिशील अवस्था में उस पर लग रहे बलों का अध्ययन करते हैं। स्थिति विज्ञान में क्या था? वस्तु पे बल लगा रहे हैं और वस्तु अपने स्टेबल पोजीशन पे है, साम्यावस्था में है, रेस्ट में है, तो उसकी स्टडी किस में किए हम? स्थिति विज्ञान में। अब जब वस्तु मूव कर रही है, वस्तु में मोशन आ रहा है, तो हम उसकी स्टडी किस में करेंगे? गतिज विज्ञान में, डायनेमिक्स में। ठीक है। तो गति विज्ञान के अंतर्गत पिंड की गतिशील अवस्था में उस पर लग रहे बलों का अध्ययन करते हैं, उस पर लग रहे बलों तथा बलों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कि कितना बल लगाया जिसकी वजह से मेरा जो बॉडी है वो मूव किया है अपनी जगह से। ठीक है। अब देखिए, गति विज्ञान के 2 पार्ट हैं, एक शुद्ध गति विज्ञान और दूसरा है बल गति विज्ञान। तो शुद्ध गति विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेमेटिक्स और बल गति विज्ञान को बोलते हैं काइनेटिक। शुद्ध गति नाम से पता चल रहा है, केवल गति का अध्ययन करेंगे, बल लगाने की वजह से
गति कितनी हुई है उसका अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत पिंड की गतिशील अवस्था में पिंड को गतिशील करने के लिए उस पर लग रहे बलों पर विचार किए बिना अध्ययन किया जाता है। मतलब बल कितना लग रहा है ये नहीं हम स्टडी करते हैं, हम इसमें स्टडी करते हैं कि मोशन कितना हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बल गति विज्ञान। अब इसमें बल भी कंसीडर करेंगे, गति भी कंसीडर करेंगे। इसके अंतर्गत पिंड की गतिशील अवस्था में पिंड की गति तथा उस पर लग रहे बलों के प्रभाव तथा संहति का अध्ययन करते हैं। संहति होता है आपका मास। ठीक है, जैसे F=m में। ठीक है, F फोर्स लगा रहे हैं कि फोर्स लगाने की वजह से कितना उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ, F=m में। ठीक है, तो इसमें क्या अध्ययन करते हैं, बल के कितना बल लग रहा है वो भी अध्ययन करते हैं और कितना मोशन हो रहा है वो भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब आपका सिलेबस में ये सिलेबस में ही आपका अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, तो अप्लाइड मैकेनिक्स अनुप्रयुक्त विज्ञान की वह शाखा। अभी आपने ऊपर पढ़ा अनुप्रयुक्त विज्ञान क्या होता है। ठीक, तो अनुप्रयुक्त विज्ञान की शाखा है ये। अनुप्रयुक्त ये ब्रांच है किसका, अनुप्रयुक्त विज्ञान का, अप्लाइड साइंस का। ठीक है, तो अनुप्रयुक्त विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत यांत्रिकी के नियमों तथा सिद्धांतों के साथ साथ इंजीनियरिंग के व्यवहारिक अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, जो भी मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में क्या होता है, बलों तथा बलों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो कुछ नियम और सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो उस नियम और सिद्धांत को अप्लाई करना, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी के अंतर्गत। हमें क्या करना है, अप्लाई करना। नाम से आपको पता चल रहा है अप्लाइड मतलब अप्लाई करना, उसको प्रयोग करना। ठीक है, जो भी सिद्धांत नियम जानेंगे हम उसको प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आता है बेसिक क्वांटिटीज़ क्या होता है आपका। ठीक, एक तो क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती है, एक बेसिक क्वांटिटी होती है, एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी को बोलते हैं राशियाँ जिसको कहते हैं। तो राशियाँ, मूल राशियाँ बेसिक क्वांटिटी और व्युत्पन्न राशियाँ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो मूल राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ, पहले तो भौतिक राशियाँ जाने कि भौतिक राशियाँ क्या होती है। भौतिक राशियाँ क्या होती है, वे राशियाँ जिनका मापन तथा तौलन संभव हो, जिन्हें हम माप सके और तौल सके। भौतिक मतलब फिजिकल। ठीक है, फिजिकल मीन्स क्या हो गया आपका, हम बता सके देख के कि उसका आकार कैसा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी फिजिकल चीज़ों में आ जाएंगी, कलर भी आ जाएगा वैसे। ठीक है, तो जिसका मापन और तौलन, जिसे हम माप सके तौल सके, उसे क्या कहेंगे हम, भौतिक राशियाँ कहेंगे। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशियों में दो टाइप्स हैं, क्या है, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ भौतिक हैं जिन्हें हम माप सकते हैं। ठीक है, ये पहले से आपको डिफाइंड है कि वो मापा और तौला जा सकता है। ठीक, तो वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें क्या होता है, किसी राशि पर निर्भर नहीं होती है वो। ठीक, वो स्वतंत्र होती हैं, फ्री होती हैं, सिंगल होती हैं। जैसे आपका हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में डिनोट करोगे आप, किलोग्राम में या फिर ग्राम में। ठीक, वो सिंगल है, ग्राम है, अकेला है। ठीक, लंबाई है, लंबाई को कैसे हम निकालते हैं, 1 मीटर 2 मीटर इस तरीके से, है ना। वो सिंगल क्वांटिटी होगी, वो फ्री होगा, उसका जो मात्रक होगा 1 मीटर 1 किलोमीटर। ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं लगाना, किलोमीटर सेकेंड ऐसा कुछ नहीं। लंबाई है, सीधी सीधी लंबाई हमें निकालनी है तो वो मीटर में। ठीक है, समय है तो सेकंड में। अब आता है आपका व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, वो सिंगल क्वांटिटी नहीं होती हैं। वो क्या होती हैं, निर्भर होती हैं, वो आत्मनिर्भर नहीं होती हैं। ठीक है, वो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। मूल राशियाँ होंगी तभी व्युत्पन्न राशियाँ बनेंगी, नहीं तो नहीं बनेंगी। तो व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, की रचना मूल राशियों की सहायता से होती है। जैसे मान लिया आपका एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, है ना। तो मीटर मीटर क्या है, मूल राशियाँ हैं। तो मूल राशियों से मिलकर बना मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया, ये व्युत्पन्न राशियाँ हो गई। जैसे आपका बल हो गया, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण को हम मात्रक क्या लेंगे, m×a। तो द्रव्यमान किलोग्राम और a त्वरण होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब क्या है,
ये किलोग्राम, मीटर और सेकंड क्या है, ये सब मूल राशियाँ हैं, और इन मूल राशियों से मिलकर क्या बन गया, व्युत्पन्न राशियाँ बन गई। ठीक है। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो या फिर जो भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट करना है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में आपको दूँगी।